When I was 26, I paid a document agent 1500 rupees. When I was 26 ना मैंने डॉक्यूमेंट एजेंट को 1500 रुपीज़ दिए थे इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। मैं खुद भी कर सकती थी, मेरे फ़ोन में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता और फ्री में हो जाता बिल्कुल भी। क्या आपने भी कभी ऐसा पैसा वेस्ट किया है बिना जाने कि सरकार ने तो इसके लिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना के रखी है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 गवर्नमेंट ऐप बताऊंगी जो हर इंडियन के फोन में 2026 में होने ही चाहिए। इसके लिए कि ये आपका टाइम बचाएगी, आपको पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आपका पैसा भी बच सकता है। एंड हियर इज द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मोस्ट ऑफ अस थिंक कि गवर्नमेंट मतलब क्या कि लंबी लाइन, एजेंट का कमीशन, सर थोड़ा टाइम लगेगा। बट 2026 में ऐसा नहीं होने वाला है। जो एप्लीकेशन है वो आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए सही एप्लीकेशन है। जो मैं यूज करती हूँ, मेरी फैमिली यूज करती है एंड आपका बहुत ज्यादा पैसा भी बचा सकती है। पहला एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, योर एंटायर लाइफ इन वन फोल्डर। डिजी लॉकर में आप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मार्कशीट, आपके इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट सब कुछ आप सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और ये स्कैन कॉपी नहीं होता है, ये गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये एक्सेप्टेड होते हैं एवरीवेयर, लाइक बैंक में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, एयरपोर्ट के ऊपर, सभी जगह पे ये एक्सेप्टेबल होते हैं। कल अगर आपका वॉलेट भी चोरी हो जाता है ना, तो आप ये एप्लीकेशन के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। तो आपको आज से ही डिजी लॉकर अभी डाउनलोड करना पड़ेगा और आधार लिंक करके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डाउनलोड करो और अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे सेव करो। उमंग एप्लीकेशन, ये गवर्नमेंट का सुपर एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको 200 गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही जगह पे देखनी मिलती है और इसके बारे में बहुत लोग तो जानते ही नहीं है। अगर आपको आपका गैस बुक करना है, पासपोर्ट का स्टेटस चेक करना है, या अगर आपको ईपीएफ का स्टेटस चेक करना है एंड कोई भी कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है गवर्नमेंट को, तो आप ये एप्लीकेशन आपके फोन में रखो। अगर इसके लिए आप डिफरेंट 5 एप्लीकेशन गवर्नमेंट के यूज करते हो तो मेरा सजेशन है कि यही एक एप्लीकेशन आपको बहुत आसानी से स्टेटस दे देगा। तीसरा ऐप है आभा, आपकी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आईडी। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे शहर में हैं एंड आप अचानक से बीमार पड़ जाते हैं एंड आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर आपसे पूछता है कि पहले आपको कौन सी बीमारी थी। तो आपको अगर नहीं पता है मेडिकली, अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको क्लियर नहीं है, तो आप आभा में जाके डायरेक्टली आपके डॉक्टर को दिखा सकते हैं आपके अनुमति से। तो डॉक्टर वो चेक करके आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। तो आभा में आप आपकी मेडिकल सभी हिस्ट्री आप सेव करके रख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, इससे आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको किसी को शेयर करना है तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करना। एम परिवहन मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आरसी बुक एक ही एप्लीकेशन में आप सेव कर सकते हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने पर्स रीचेक किया होगा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने घर पे तो नहीं लिया है या नहीं लिया है। तो इसकी वजह से आपकी बहुत आपका टाइम भी जाता है, राइट। तो अगर आपके पास एम परिवहन का एप्लीकेशन है तो आप वहाँ पे आपका आरसी बुक और आपका ड्राइविंग लाइसेंस सेव करके रख सकते हो और इसे ट्रैफिक पुलिस भी मान्यता देते हैं। 5वां एप्लीकेशन है AIS। टैक्स भरने से पहले अपना पूरा रिकॉर्ड देखिए। अगर कोई भी कमाई आप करते हो तो ये एप्लीकेशन आपके पास होना ही चाहिए। AIS का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और इसमें आपके पास गवर्नमेंट के पास आपका कितना पैसा है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपको दिखाई देगा। अगर आपका कोई भी टैक्स की कोई भी गलती अगर आप करते हो तो आपको ना इनकम टैक्स से नोटिस आता है। अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन में रहेगा तो आप गलती पहले ही सुधार सकते हो। टैक्स के मामले में कोई भी गलती करना बाद में बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। एप्लीकेशन 6 संचार सारथी। अगर आप ये आपके फोन में डाउनलोड करते हो तो आप पता कर सकते हो कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड अभी एक्टिव है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका नाम इस्तेमाल करके बहुत सारे सिम कार्ड कोई भी एक्टिव रख सकता है और इसकी वजह से आपको
मतलब उसका इम्पैक्ट गलत हो सकता है। तो इसलिए आप ये डाउनलोड करो और चेक करो कि आपके नाम पे कितने सिम कार्ड अभी एक्टिव है। कभी कभी धोखा सिर्फ OTP से नहीं होता है। 112 इंडिया हर इमरजेंसी के लिए एक एप्लीकेशन। इसकी जरूरत रोज तो नहीं पड़ती, लेकिन जिस दिन पड़ती है ना, सबसे ज्यादा काम आती है। 112 इंडिया ऐप से आप पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बाकी मतलब इमरजेंसी सेवाओं के लिए आप इससे मतलब जुड़े रह सकते हो। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपका लोकेशन शेयर हो जाता है तो आपको मदद भी बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल सकती है। असल फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ SIP, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं होती है। कई बार समझदारी, आपको ये समझना भी जरूरी होता है कि कौन से सरकारी टूल्स फ्री में आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज सिर्फ एक काम कीजिए, इन 7 गवर्नमेंट एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 7 मतलब एप्लीकेशन पूरे के पूरे आज के आज ही आपको इंस्टॉल करने हैं, डाउनलोड करने हैं। एक कदम उठाइए, डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए एंड आप आधार से लिंक कीजिए, एक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। जरा सोचिए कि कितने साल हमने एजेंट को पैसे देकर या फिर लाइन में गवर्नमेंट का कोई भी काम करने के लिए गवाए हैं। अगर ये अभी डिजिटल इंडिया एक स्लोगन नहीं है, ये एक टूल है। इस बात से सिर्फ फर्क पड़ता है कि क्या आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।